कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया इसे वक्त कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं एक सीरीज बना रहा हूँ। अब मेरे पास कोई इतना पैसा तो है नहीं कि बड़ी एक्टर्स या ये सबको बुलाकर पॉडकास्ट या वेब सीरीज बनाऊं। बट अपने बारे में तो बता ही सकता हूँ। एक छोटा सा परिवार है आप लोगों का, बस आपकी दुआएं हैं। अगर किस्मत रही तो आगे पहुंच जाऊंगा। अब मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूं नहीं कि मेरी लाइफ में आप सब इंटरेस्टेड हो। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बोरिंग लगे, शुरू में ही भाग जाए। माफ कीजिएगा। ये इंट्रो बार बार नहीं दूंगा, आज पहला बना रहा हूँ इस सीरीज का, तो इंट्रो दे रहा हूँ थोड़ा। मैं बिल्कुल अपने जन्म से नहीं लेके जाऊंगा, मैं 1998 से शुरू करूंगा। अब आप में से बहुत लोग जो उस साल के बाद जन्म लिए हो, ऑब्वियसली आपको शायद थोड़ा अजीब लगे सुनने में, क्योंकि बहुत चीजें ऐसे बताऊंगा जो कि शायद आज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और बस एक बात और बता दूं दोस्तों कि बिल्कुल सच बताऊंगा। ठीक है, हाँ, कुछ चीजों के नाम छुपाऊंगा या नाम बदल दूंगा। आइडेंटिटी ये सब की अ, बात है। तो दोस्तों, मैं एक बहुत ही छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही छोटे से। मेरा नेटिव जो है, मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे। ठीक है, थे इसलिए कह रहा हूँ कि वो अब नहीं है दुनिया में, काफी साल गुजर चुके हैं, वो जा चुके हैं हमें छोड़ के। तो लेकिन उनमें एक चीज थी दोस्तों, जो मुझे हमेशा एडमायर की गई है, और मैं उस चीज को अपने लाइफ में भी फॉलो किया। मेरे पापा ने जब उनकी शादी हुई थी, ठीक है, मेरी मम्मी के साथ, मेरी मम्मी की क्वालिफिकेशन जस्ट मैट्रिक पास थी, मैट्रिक पास। मेरी मम्मी रिसेंटली रिटायर की है, पीएचडी कंप्लीट करके। पीएचडी कई सालों पहले किया था उन्होंने, करके। और एक बहुत ही अच्छे ओहदे, स्कूल प्रिंसिपल के ओहदे से वो रिटायर किए हैं। और इन सब का श्रेय जाता है मेरे पापा को। उन दिनों में, आजकल तो काफी कुछ बदल गया है, और काफी लोगों को, लड़के लड़कियों में ऑब्वियसली आज के डेट में कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन उन दिनों में जिस एरिया में मैं रहता था, वहाँ थोड़ा सा तो था। स्पेशली कुछ एरियाज में था ज्यादा। तो अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, इसमें तो कुछ चीजें हैं जो मैंने सुनी है, लेकिन बिल्कुल सच है वो, क्योंकि प्रमाण मेरे सामने है। मेरी मम्मी को जब शादी हुई थी, तो जैसा मैंने बताया, मैट्रिकुलेशन पास थी वो। फिर वो पीएचडी पर अपना एजुकेशन एंड की। तो उनको आगे पढ़ना है, ये मेरे पापा ने बीड़ा उठाया था, पूरे फैमिली से लड़ के। बहुत विरोध हुआ था उनका, बहुत ज्यादा। मेरे गांव वाले उन्हें विरोध किया था, लेकिन वो अपनी जगह पे अड़े रहे, नहीं वो पढ़ेगी, वो पढ़ेगी। पढ़ी, उस वो मम्मी को पढ़ाया, +2 करवाया, बीएड करवाया। फिर उसके बाद मेरी मम्मी की गवर्नमेंट में जॉब भी लग गई, और 37 साल जॉब करके वो रिटायर हुई है। तो आप इमेजिन कर लो कि मतलब उन्होंने क्या से क्या किया। अगर मेरे पापा की सपोर्ट नहीं होती, तो ये चीज कभी नहीं हो सकती थी। पापा का बारे में कुछ और बातें बता दो दोस्तों, जो आज भी मैं एक मिसाल के तौर पे बोलता हूँ। मेरे पापा, देखो, हर आदमी में मतलब अच्छी बुरी चीजें होती हैं। मेरी पापा में जो अच्छाई थी, वो अपने टाइम से बहुत आगे की सोचते थे। सोच उनकी बहुत ऊपर थी। जब मेरी एक सिबलिंग, ठीक है, मेरी बड़ी बहन, ठीक है, जब हम लोग दोनों मतलब मैट्रिकुलेशन पास कर गए थे, एक दिन पापा ने हम दोनों को रात में अपने कमरे में बुलाया था। पापा ने हमारे सामने सारे पेपर्स रखे थे, जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये इसके नाम पर है, उसके नाम पर। उन्होंने उस समय सोच लिया था कि जो भी इन्वेस्टमेंट जो है उसके नॉमिनी, मतलब हम दोनों को बराबर बराबर डिवाइड किया। कभी कोई फर्क नहीं किया, मतलब इतना आगे की वो सोचते थे। उनको ये चीज कभी नहीं फर्क पड़ा कौन क्या। उन्होंने मेरी बहन को भी उतने ही अपॉर्चुनिटीज दिए जितने मुझे दिए। हाँ, लेकिन मेरी बहन के आते आते काफी कुछ चेंज हो चुका था, मतलब जब वो पढ़ाई आगे बढ़ी। लेकिन उनसे एक जनरेशन पहले मेरी एरिया में उतना, मतलब एडवांस हो रहा था धीरे धीरे, बट उतना ज्यादा नहीं बढ़ा था। लेकिन मेरे पापा ने वो कर दिखाया था। वो मैं एडमायर करता हूँ, उनकी सोच अपने टाइम से बहुत ज्यादा थी। फैक्ट्री वर्कर होने के साथ साथ वो
एक वर्कशॉप भी चलाते थे अपने एक कलीग के साथ मिलके। स्टील फर्नीचर का छोटा मोटा काम लेते थे लोकल में, जैसे किसी शॉप को अलमीरा बना के सप्लाई किया, ग्रिल बना के सप्लाई किया, ये सब वो करते थे। इससे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कमाई हो जाती थी, लेकिन वो ये काम क्यों करते थे? क्या जरूरत थी उनको? 8 घंटे कोई आदमी मजदूरी कर रहा है, उसको मतलब उसके बाद वो ये काम कर रहा है, और ये काम तो सातों दिन चलता था। वो दो लोग मिलके करते थे ये काम। वो इसलिए करते थे कि घर में कभी पैसों की कमी ना पड़े। हम लोग दोनों अच्छे से पढ़ लिख जाए, और पापा ने हमें पढ़ाया। हमें पढ़ाया, मुझे जितना पढ़ाया मेरी बहन को भी उतना पढ़ाया, और पैसों की कमी नहीं होने दी। हर हाल में हमें करवाया। ये हमें बाद में पता समझ में आया धीरे धीरे कि वो कितना मेहनत करते थे। मतलब अगर मॉर्निंग में उनकी ड्यूटी हो, वो ड्यूटी खत्म करके काम पे चले जाते थे। तो इस तरह से अपनी जिंदगी चल रही थी। अब चलिए अपने कहानी पे आते हैं। जैसे जैसे उनका किरदार आएगा वो मैं आपको बताते जाऊंगा। सो दोस्तों, 1998 थी, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड 7 में था, ठीक है। मेरे परिवार में एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी। वो ये था कि मेरे पापा जिस कंपनी में काम करते थे, जिस फैक्ट्री में, वो बंद हो गई। तो रातों रात हमें शहर के एक दूसरे हिस्से में शिफ्ट होना पड़ा था। बहुत ही टफ टाइम था। मतलब अब जो मेन एम्प्लॉयर थे उनकी और भी दूसरी फैक्ट्रीज थी, बट वो चाहते थे कि मतलब, अब क्या बोलो, उतना डिटेल में भी नहीं जा सकता, बट काफी टफ टाइम था, आप समझ ही सकते हो। अजीबोगरीब काम दिए जाते थे दूसरे फैक्ट्री में उनको। मतलब ये था कि ईएसएस लेके चले जाए बंदा, ये अर्ली रिटायरमेंट ले ले, ये सब पूरा कोशिश करते थे वो लोग। लेकिन मेरे पापा मतलब वो टाइप टफ टाइम को भी झेल गए। बहुत ही बुरा हाल था। लेकिन हाँ, समय बदलता है। कुछ महीने बाद उनको दूसरी मिल में जॉब मिल गई परमानेंट। मतलब सिचुएशन चेंज हो गई, हमारा स्कूल भी बदल गया था, दूसरे स्कूल में हम पढ़ने चले गए थे। समय बड़ा टफ था, और यहाँ से मेरा लाइफ में मैंने ये साल इसलिए चुना, 1998, क्योंकि मैं जिस एरिया में शिफ्ट हुआ था वहां से मेरा मतलब जो आज का टाइम है वो वहां से ढलना शुरू हुआ, ठीक है। मैं पढ़ने में कोई एकदम टॉपर नहीं था, ठीक है। मैं टॉपर कभी नहीं रहा, मैं झूठ के बोलूंगा, लेकिन अच्छा था। क्लास में कभी फर्स्ट भी आया हूँ तो कुछ बार, कभी सेकंड भी आया हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी आया हूँ, ठीक है। और कभी कभी कुछ बार 11th भी आया हूँ मैं, ठीक है। हाँ, 11th से नीचे नहीं गया हूँ अपने 1 to 10 में, ठीक है। बट ये हुआ है मेरे साथ। तो ये था, काफी टफ टाइम गुजार रहे थे हम लोग। तो ये जो नया स्कूल में मैं गया था दोस्तों, यहाँ पर जाकर मुझे कुछ लोग मिले जिनसे मेरी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से चेंज हुई। और यहाँ पे मैंने अपने आप में एक बड़ा चेंज देखा दोस्तों। मैं इससे पहले जिस स्कूल में था, मैं एक बहुत ही शरीफ निहायती बच्चा था। बोले तो मेरे मुंह से एक गाली नहीं निकलती थी। लोग एडमायर करते थे कि ये लड़का ऐसा है कि इसके एक मुंह से अपशब्द नहीं निकलता है। यहाँ जाके मेरी संगति थोड़ी खराब हुई। पढ़ाई में मैं अच्छा था, पढ़ाई में फिर भी कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई से दूर चला गया, पढ़ाई में फिर भी अच्छा कर रहा था, लेकिन मेरी संगति खराब हुई। मैं गाली देने लगा, कुछ ज्यादा ही बकने लगा। पहले मतलब बोलने का, माँ बहन की इस तरह की बात बोलने का सोचता भी नहीं था। और इतनी मेरे अंदर आता था कि नहीं बोला, लेकिन यहाँ तो एकदम मैंने ऐसा हाल है कि फ्री फ्लो निकल रहे थे मेरे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हाँ, इससे पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं था मेरे साथ। बट समय के साथ चीजें बदलती हैं। नया स्कूल था। यहाँ पर दोस्तों एक अजीब सिचुएशन मैंने देखी, ठीक है। अब स्कूल में एग्जाम थे, ठीक है। अब मैं तो पढ़ने वाला लड़का था, पढ़ के अपना एकदम बढ़िया से लिख रहा हूँ एग्जाम में। मेरे पीछे जो बैठता था उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं उसको अपनी कॉपी दिखाऊं, ठीक है। मैंने नहीं दिखाया।
उसने कई बार मेरे को अप्रोच किया कि भाई दिखा दे कॉपी, हम भी लिख लेंगे, हम भी पास हो जाएंगे। मैं क्यों दिखाऊं यार, मैं पढ़ाई करके आया हूं, तू पढ़ाई क्या है भाई यहाँ से। मैं नहीं कभी दिखाया। जब लास्ट पेपर हुआ तो वो बंदा मुझे बोलता है बाहर निकल, आज तेरे को बताता हूँ। मैं बोला ठीक है भाई। अब ये बंदा अकेले नहीं, दो लोग को लेके आया है। और ऑनेस्टली मुझे दो चार हाथ पड़ भी गए, लेकिन मैं अपने पे डटा रहा कि नहीं, नहीं होगा। हालांकि मतलब मेरे से एक गलती हुई। मुझे इस बात को लाइटली नहीं लेनी चाहिए। मुझे उसी दिन या अगले दिन स्कूल में इस चीज को कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन मैंने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मतलब दोनों तरफ से हाथ पैर चले, मुझे थोड़ी ज्यादा पड़ गई, झूठ नहीं बोलूंगा। बट मैंने इस चीज को कभी तवज्जो नहीं दी। और चल रहा था जिंदगी, ठीक है। लेकिन ये पहली बार था, मैं इतना कभी सोच भी नहीं सकता था कि यार मैं नए स्कूल में जाऊंगा, वहां मेरे को ऐसी चीजें देखनी पड़ेंगी, और ये हुआ। और एक चीज बताता हूँ दोस्तों, वो हाई स्कूल था, ठीक है। अब ठीक उसी स्कूल के बगल में एक मैं ये एक बॉयज हाई स्कूल हुआ करता था। ठीक इसी के बगल में एक गर्ल्स हाई स्कूल था। और बीच में एक दीवार होती थी, ठीक है। अब दीवार में जगह जगह बड़े बड़े होल बनाए हुए थे। आप समझ ही गए होंगे किस काम के लिए। और बहुत बार क्या होता था, जैसे पीटी के पीरियड्स होते थे खेल कूद के, तो जो लोग खेल रहे हैं, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जबरदस्ती बॉल मारी जाती थी उधर ताकि लड़के सब घुसे वहां पर बॉल लाने के लिए। लेकिन वहां के प्रिंसिपल मैम थी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, उनके कुत्ते भी थे। तो जैसे उन लोगों को कुत्तों की भौंक सुनाई देती थी, उल्टे पे और भागते थे, लोग डरते थे। हालांकि वो सब नहीं करनी चाहिए, जिस चीज को मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने ये देखा वहां पे, ठीक है। हमारी दो शिफ्ट में चलती थी, अल्टरनेट मंथ्स में चेंज होते थे। मॉर्निंग शिफ्ट चलती थी 6:30 से 11:30, और फिर दूसरी शिफ्ट चलती थी 12 से 5। और सैटरडे को हाफ डे होता था, और संडे ऑफ होता था। ऐसे हमारा टाइम कट रहा था। क्लासरूम में अजीबोगरीब चीजें जो मैंने पहली बार देखी थी, कि जैसे 40 मिनट का पीरियड होता था, तो ज्यादातर टीचर 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आया करते थे, ठीक है। ऐसा होता था। कुछ टीचर बहुत पंक्चुअल थे, सीधा आ जाते थे, ठीक है। तो लड़कों ने नोट कर लिया था। लड़के क्या करते थे, बेंच को तोड़ के क्रिकेट की बैट बना ली थी। क्लासरूम के अंदर ही क्रिकेट चलना करते थे। तो अब दो लाइन की बेंचेस लगी हैं, बीच में खाली जगह है, ठीक है। वहां पर बेंच लगा के वहां पे क्रिकेट चल रही है। और एक लड़का दरवाजे पे नजर लगा के रखा है, जैसे कोई टीचर के मूवमेंट देगी इशारा, सब अपने जगह। और ये होता था दोस्तों, हम सब ने देखा है। क्लास में मॉनिटर्स होते थे, लेकिन चलता है यार, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अगर होमवर्क वगैरह नहीं बनाई आपने तो पिटाई होती थी। 10-10 छड़ी भी पड़ी है लोगों को, मुझे भी पड़ी है, झूठ क्यों बोलूंगा। थप्पड़ भी पड़े हैं बहुत, और हाथ आगे करके डंडे पड़े हैं, पिछवाड़े पे भी डंडे पड़े हैं। आप बहुत लोग जो इंडिया से बिलोंग करते हैं वो ऐसे सिचुएशन देखी ही होंगे, जैसे मैंने देखी है। ये सब हुआ करता था। तो बस कट रहा था। फिर एनुअल एग्जाम आया। ऐसे ही करते करते एनुअल एग्जाम आया। एनुअल एग्जाम में मैं फिफ्थ रैंक लाया वहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ रैंक लाया, इस तरह से मेरा सेवेंथ यहाँ पे गुजर रहा था। अब मैं जाता हूँ स्टैंडर्ड 8 में। यहाँ से मेरे लाइफ में और भी ज्यादा चेंजेस आने लगे। स्टैंडर्ड 8 में मैंने तीनों एग्जाम में फर्स्ट किया था। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। मेरी इमेज भी अच्छी बनी थी, सुधरी थी। बाकी गलत संगति में पढ़ के कुछ मतलब मैंने इमेज लॉस की थी, जो धीरे धीरे बन रही थी। स्टैंडर्ड 8 में ज्वाइन किया। अब मुझे ट्यूशंस लगा दिए गए मेरे घर के सामने, ट्यूशन होती थी। अब घर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। माफ कीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे तो आया नहीं। 2 कमरों का छोटा सा घर था दोस्तों, घर क्या बोले, फ्लैट था, कंपनी का ही था, जहाँ मेरे पापा मजदूरी करते थे। स्टाफ अपने वर्कर्स के लिए वो लोग फ्लैट दिए हुए थे। 2 कमरा घर था, 3 तल्ला बिल्डिंग होने करती थी, आज भी है। आज भी लोग रहते हैं वहाँ पर, ऑफ कोर्स मैं अब जा नहीं सकता, बट बहुत यादें वहां से जुड़ी है। तो हम 2 तल्ले पे रहते थे, ठीक है। सेकेंड फर्स्ट फ्लोर, इंडिया में ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर होता है, तो फर्स्ट फ्लोर कह लीजिए इंडियन टर्मिनोलॉजी में। वहां पर रहा करते थे हम लोग। उसमें आराम से अपने दिन कट रहे थे। तो
होता ये था शाम के टाइम में हम नीचे निकल के क्रिकेट खेलते थे। अब फ्लैट था, ठीक है। फ्लैट में खेलने के टाइम प्रॉब्लम क्या होती थी कि अब जैसे एक ब्लॉक बना, ठीक है। एक ब्लॉक में 6 घर थे, ठीक है। अगल बगल करते हुए 6 है। अब वहां पे 6 गराज थे सामने, ठीक है। और गराज में आपका 2 व्हीलर का बस स्पेस था, 4 व्हीलर का नहीं था। और हार्डली उन दिनों किसी के पास 4 व्हीलर हुआ करता था। बाद में कुछ साल बाद तो अंबार लग गया। बट उन दिनों हार्डली किसी के पास 4 व्हीलर, मजदूर वर्कर्स के पास कहाँ से रहेगा 4 व्हीलर। तो अ, रहते थे। मेरी पापा की एक स्कूटर थी, बजाज। और मेरी मम्मी का एक लूना हुआ करता था। अब आज की जनरेशन लूना बोले तो मोपेड तो जानती भी नहीं होगी कि ये क्या होता था। बट मेरी मम्मी इसको चलाती थी। बाद में हमने वो बेच दिया, बट ये चलता था। तो वहां पर शाम को हम जब क्रिकेट खेला करते थे दोस्तों, तो अक्सर ये होता था कि बॉल लग गई किसी को, तो उसने बॉल रख दिया। उससे भी ज्यादा क्या होता था, अगर किसी का खिड़की खुला हुआ है, बॉल अंदर चले गया, अरे यार बॉल कैसे लाएंगे। कितने बार घरों के कांच तक तोड़े हैं हमने। घरों के मतलब घर के खिड़की पे कांच नहीं लगे थे, लेकिन जो कॉमन एरिया जैसे स्टेयर्स जा रही है ऊपर, लिफ्ट नहीं होते थे, उसमें मारे। फिर वहां कचड़े के डब्बे होते, उसमें बॉल घुस जाए, उसको निकालो। इस तरह की बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। मेरे घर के ठीक पीछे एक पार्क हुआ करता था। उस पार्क में भी जाते थे। आज भी है वो पार्क अब, लेकिन हाँ पहले जैसा नहीं रहा, अब वो चाम चला गया। और उसके सामने नदी भी बहती थी, वहां भी जाता था मैं कभी कभी। घर के सामने ही दोस्तों छोटा सा बाजार था, जहाँ ले दे के सब कुछ मिल ही जाता था। अब यहाँ जो मैं स्टैंडर्ड 8 में हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही है, घर में सब कुछ चल रहा है। इसी दौरान मेरी मम्मी की एमए पूरी हो गई थी, ठीक है। अब मम्मी ये डिसाइड कर रही थी कि आगे बढ़ना है कि नहीं, पीएचडी करना है कि नहीं। तो पीएचडी करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, ये कोई सिंपल नहीं है कि आप किसी ने सोचा कोई कोर्स कर लिया हो गया। बहुत कुछ करना पड़ता है, इसकी डिग्री वगैरह बहुत ही मुश्किल है करना। बट उन्होंने डिसाइड किया था करने का, तो आप समझ लो क्या टफ था उनके लिए। शहर में मेरे बहुत अच्छे बहुत सारे रिश्तेदार रहते थे। मेरे मम्मी के साइड के तो सारे लोग वहां रहते थे, सिर्फ एक मौसी को छोड़ के, 2 मौसी को छोड़ के। वो एक मौसी उन दिनों बिहार में रहती थी और दूसरा बंगाल में रहती थी। तो बाकी सब लोग उधर जमशेदपुर में रहते थे। 2 मामा थे और भी मौसियां थी, सब वहीं रहते थे। मेरे एक मामा बहुत पढ़े लिखे, मतलब बोले तो सुपर, क्योंकि वो इंजीनियर थे। अब जिस कंपनी में मेरे पापा मजदूर हैं, उसी कंपनी में वो इंजीनियर है। तो अब सोच लो कितना ज्यादा मतलब स्टैंडर्ड का डिफरेंस होगा। उन दिनों उनके पास मारुति 800 कार थी, और आज तो आज की जनरेशन ने तो शायद सुना भी नहीं होगा। लेकिन उन दिनों वो कार होना एक बहुत बड़ी बात थी। हम लोग उनके घर जाते थे, अब हमेशा इच्छा रहती थी कि उनके कार में बैठे। उसमें कैसेट वाला म्यूजिक सिस्टम होता था, जो आज की जनरेशन ने शायद कैसेट देखे भी नहीं होंगे। कैसेट वाला म्यूजिक सिस्टम होता था, और जो गाड़ी का कांच ऊपर नीचे होता था, वो नॉब घुमा के होता था, ठीक है। वो भी लैंडलाइन फोन्स होते थे। आजकल तो वो भी दुर्लभ होते जा रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। बट हमने वो दिन देखे थे। और उस साल तक, अब मैं 99 की बात कर रहा हूँ, उस साल तक मेरे घर में कोई भी फोन नहीं लगा था। हमारे पास था ही नहीं। घर के सामने टेलीफोन बूथ होते थे जिसपे लाइन लगते थे, कभी कभी फोन करते थे, वहां मेरे पापा बैठते थे। तो उनसे जान पहचान थी, तो अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो उस फोन पे आ जाता था। इस तरह से हमारे दिन कट रहे थे। और घर से मेरा स्कूल करीब 3 किलोमीटर था, मैं पैदल ही चलता था, या साइकिल से कभी कभी जाता था। वही है, ऐसे ही चल रहे थे दिन। काफी हेल्दी था मैं, काफी मोटा तगड़ा हुआ करता था। लोग मुझे धरती का बोझ क्या क्या बोला करते थे। और मैं ही रिस्पॉन्सिबल था। मेरी खाने की हैबिट्स बहुत खराब थी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। मतलब मेरे को हमेशा वो तला हुआ खाना है, वो आलू मेरा एकदम फेवरेट। चावल, तला हुआ आलू, दाल, आहा। बैगन तला हुआ भाजा, ये मेरा फेवरेट हुआ करता था। बाद में मैंने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई, और वो कहानी भी शेयर करूंगा जब वहां तक पहुंचूंगा। अभी 1999 की बात करते हैं। तो ऐसे दोस्तों अपने दिन कट रहे थे। अब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बताऊंगा। मैं इस नए क्लास में गया था, ठीक है। इस क्लास में मेरे एक हमारे हर एक क्लास के क्लास टीचर होते थे, जो कि उस क्लास के प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल टीचर होते थे, ठीक है। उनकी क्लास है। पढ़ाते सब लोग इधर उधर थे, बट वो उनके मेरे एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए वो होते थे।
तो हमारे जो सर बने थे, वो मैं आज भी उनके टच में हूँ। और इनफैक्ट वो बहुत ही मतलब नामी, या कह लीजिए हमारी पूरी जनरेशन सबको उन्होंने पढ़ाया। मैं बस उनका सरनेम ले लेता हूँ, जायसवाल सर उनका नाम था, पूरा नाम नहीं बताऊंगा। वो एक सरदार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और मेरे स्कूल में अकेले वही एक सरदार टीचर थे। और बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। जिस तरह से वो पढ़ाते थे, समझाते थे, मतलब हम सबको उन्होंने पढ़ाया है, मुझे, मेरी बहन, मेरे पूरे बैच को, पूरे जनरेशन को उन्होंने पढ़ाया है। ये समझ लीजिए, हम सब उनसे पढ़ते थे। वो अप टू 8 तक नहीं पढ़ाते थे, 9 10 को पढ़ाते थे। हम उनके घर जाते थे पढ़ने के लिए जब हम 9 10 में पहुंचे थे। खैर वहां तक तब तो मैं पहुंचा नहीं, स्टैंडर्ड 8 की बात करता हूँ। मेरी ट्यूशन्स लग गई थी। उन दिनों एक सब्जेक्ट में मैं बड़ा वीक हुआ करता था, और वो था संस्कृत। मुझे पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन अब है तो करना पड़ेगा। और ज्योग्राफी में भी थोड़ा वीक था, लेकिन फिर भी नंबर मैं ले आता था, और बाकियों से अच्छे ही लाता था। अब स्टैंडर्ड 8 में पहला टर्म में मैं फर्स्ट आ गया। घर में सब खुश, अब मेरा बेटा फर्स्ट किया, अब मेरा बेटा फर्स्ट किया। ठीक है। लेकिन बेटा बदनाम भी हो गया था स्कूल में। मैं गलत संगति में था। दो लड़के थे जिनके साथ में बैठता था, मेरी हाइट ज्यादा थी तो पीछे की तरफ बैठता था, जिसकी वजह से मेरी संगति काफी बिगड़ गई थी, ऑनेस्टली। तो गलत कामों में भी मेरा नाम आता था। तो कुछ टीचर एडमायर करते थे, कुछ टीचर हेट करते थे। साफ साफ बता रहा हूँ। ठीक है। पनिशमेंट भी मिली है, बहुत कुछ भी। वो सब बताऊंगा जैसे जैसे आएगा। तो यहाँ से अब कहानी आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। स्कूल चल रहा है, ठीक है। अब ये हो गया, मेरे साथ ये हुआ। और बट यहाँ पर मैंने एक दोस्त बनाया अपना। नहीं, थोड़ा बाद में बना था, तो वहां नहीं लेके जाऊंगा आपको। माफ करिए दोस्तों, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि मैं बिना फिल्टर किए एकदम आपको निसंकोच सब बता रहा हूँ। एक बहुत ही गलत चीज मैंने उस स्कूल में देखी थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उन दिनों तो मतलब उतना डीप में हम सोचते नहीं है कि ये गलत है या नहीं। मैंने वो काम कभी नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मैंने कोई काम गलत किया वो बताऊंगा। और अगर कोई काम नहीं किया है गलत, तो वो भी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। जैसे बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल दोनों अगल बगल थे, ठीक है, हाई स्कूल। तो लड़कियों का स्कूल जो है वो जैसे 5 मिनट पहले छोड़ दिया जाता था, ठीक है। लड़कियां निकल के जल्दी जल्दी अपने रास्ते पे निकल जाती थी, लड़कों को 5 मिनट बाद छोड़ा जाता था। तो बहुत लड़के इसी फिराक में रहते थे, अरे यार जल्दी छुट्टी हो, जल्दी छुट्टी हो, जल्दी। घंटी लगे एकदम बैग वूग उठाया, भागा बाहर की तरफ। क्या दो चार लड़कियां देखने को मिल जाए, होता था। कुछ लड़के हद पार कर देते थे, जैसे कि लड़कियां जा रही है तो उन्हीं के पीछे चलने लगे। ये सब नहीं होना चाहिए था। जनरली 9 10 के 10 क्लास के लड़कों को मैं देखता था इस तरह के, कुछ थे, ज्यादातर नहीं, बट इस तरह की गलत हरकतें करते थे। कुछ लड़के हीरो भी होते थे, मारपीट में एकदम आगे, गुंडागर्दी के एकदम आगे, हीरो बनने वाले। ऐसे लोगों की कमी नहीं होती है, होते मेरे क्लास में भी थे। एक तिवारी जी थे, जिनको हम लोग बिल्ली बुलाते थे, क्योंकि उनकी आंखें नीली होती थी। अरे यार वो ऐसा आदमी था कि मतलब उसने जिससे भी मारपीट की, सामने वाला को उससे माफी मांग के मार खत्म करना पड़ा। मेरे कभी नहीं हुआ उससे, वो मेरे अच्छे संबंधी रहे। और 10 पास करने के बाद आज तक तो मतलब मिलना नहीं हुआ मेरा उससे, बिछड़ गए, बहुत पुरानी बात है। हाँ, कुछ लोगों से अभी भी टच में हूँ। तो ऐसे थे। हमारे क्लास में एक मॉनिटर था, उसका सही मैं नाम बताऊंगा क्योंकि ये नाम यूनिक है, और ये बंदा शायद अगर जिंदा है तो टेक सेवी नहीं है, क्योंकि इसको मैंने बहुत प्लेटफॉर्म पे खोजा, मुझे कहीं नहीं मिला। इसका नाम था राम भरोसे सिंह। राम भरोसे सिंह। पढ़ने में थोड़ा वीक था, और हम लोग उसके नाम का बड़ा मजाक उड़ाते थे। भगवान भरोसे, समोसे, क्या क्या बुलाते थे हम लोग उसको। मॉनिटर था, बहुत हट्टा कट्टा आदमी था यार। उसका हाथ बड़ा मजबूत था, जिसको एक पड़ जाए वो बेटा मतलब बैठ जाएगा, इतना पावरफुल आदमी था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैं गलत संगति में था, तो कुछ कुछ जगह मेरा नाम आया जो नहीं आना चाहिए था। हालांकि मतलब नाम मतलब इस तरह की चीज में, जैसे कि क्लास में टीचर की बात नहीं सुन रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, मार खा रहा है, इस तरह का मैंने कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम मतलब जो गलत होता है क्रिमिनली रॉन्ग, मैंने ऐसा कोई, मेरे क्राइम कोई नहीं किया कभी। ठीक है।
तो यही से शुरू हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों पहला टर्म कंप्लीट हो गया। इधर मेरे पापा की जॉब भी अच्छी खासी चलने लगी। तो हमने भी कॉन्फिडेंस आया हमारे अंदर भी कि हाँ अब तो परिवार अच्छा चल रहा है। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। वो भी 10th में थी। तो जब मैं 8 में था, तो उसका भी चल रहा था, अगले साल उसे मैट्रिकुलेशन देना था। तो चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है, बहुत मेहनत से इधर चल रहा है। इसी दौरान दोस्तों माफ कीजिएगा, तो मेरी बहन जैसे वो जायसवाल सर के पास ही पढ़ने जाया करती थी। और मतलब मैं भी कभी कभी उनको लेने जाता, इस तरह की चीजें। घर के छोटे बड़े ऑड जॉब मैं भी करता था, कुछ बाहर से लाना हो, कुछ ये हो करना है। अब पहला टर्म जब कंप्लीट हुआ, तब मेरे परिवार में एक बिगेस्ट चेंज आया। वो चेंज ये था कि उन दिनों कौन बनेगा नहीं, ये थोड़ा बाद में आया। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा चीजें मिक्स कर रहा हूँ। अब यहाँ पर पहली टर्म जो है जिसमें मैं फर्स्ट किया, तो मेरी इमेज थोड़ी सुधरी। ठीक है, कुछ टीचर जो एकदम हेट करते थे वो अब लाइक करने लगे। ये करते करते अब सेकंड टर्म का टाइम आया, इसको भी मैंने फर्स्ट पास कर लिया। तब और इमेज सुधरी। ठीक है। और मेरी ट्यूशन एक लगा दी गई थी। सर का नाम ले सकता हूँ कि मुझे लगता है अगर सर जिंदा है आज के डेट में, तो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। मैंने उनको बहुत खोजा दोस्तों, सालों पहले। आ, मतलब 2000, अब तो एग्जैक्ट साल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मेरी शादी हो रही थी मैंने उनको बहुत खोजा। फेसबुक पे, ये पे, लोगों से पूछा, इधर उधर पता लगाया, बट वो मिला नहीं। वो मिले नहीं, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जिंदा है तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। उनका नाम धनेश्वर सर था। धनेश्वर सिंह महतो, कुछ ऐसा नाम था उनका। मेरे घर के पास ही रहते थे, उनके पास पढ़ते थे हम लोग। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मुझे एडमायर भी करते थे जब मैंने फर्स्ट आया। फिर पढ़ने लगे दोस्तों, इसी तरह 100 रुपये फी होती थी। 100 रुपये, ऐसे ही चलता था। तो इस तरह से उनके पास पढ़ने जाते थे। मैं कभी साइकिल से चल जाता था, कभी ऐसे ही जाता था। मेरा एक था, मेरे को ना पेन, एकदम ना, उन दिनों स्टूडेंट के पास होता क्या था, आज की तरह तो मोबाइल है नहीं। स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, तो स्टेटस पेन पे चलता था, सबका एक चॉइस होता था, पेन होगा। मैं सेलो ग्रिपर पे को लेके एकदम, मतलब पॉजिटिव था कि मैं सेलो ब्रांड की ग्रिपर पेन ही लिखूंगा। और मेरे पापा क्या करते थे कि 15-20 रिफिल खरीद के रखते थे अलमारी में। जब मेरा एक कंप्लीट होता था, मैं बोलता पापा रिफिल खत्म, वो मुझे एक रिफिल दे देते थे। तो इस तरह से चलता था सर के और मेरा। और मतलब पढ़ने जाता था, आता था। और उन्होंने भी बहुत पढ़ाया। और उनको बहुत एडमायर करता, उनको खोजा मैंने बहुत। बट इस बात का अफसोस है कि उनसे दोबारा मैं मिल नहीं पाया। अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो मैं बोलूंगा सर आप रिप्लाई कर देना, मैं बाकी आपसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर लूंगा। तो ये हुआ दोस्तों। ठीक है। अब स्कूल में हमारे एक अजीब चीजें भी होती थी। अब मैं जैसे हिंदी मीडियम पढ़ रहा हूँ, वहां पे बांग्ला मीडियम भी होता था। तो ये हमारी और उनकी क्लास अगल बगल थी। पता नहीं बेवजह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे कभी कभी, कि वो उस क्लासरूम में, हम इस क्लास में, कभी कभी पत्थरों से भी लड़ाई होती थी। मैंने अब पत्थर, मैंने वैसा पत्थरबाजी नहीं, लेकिन जैसे कभी हम उधर पत्थर फेंके, उन्होंने इधर एक फेंका, ये सब भी होता था। और वो कुछ मामले में तो हमसे भी ज्यादा थे। हम लोग तो फिर क्लासरूम में बस क्रिकेट ही खेलते थे। उनके क्लास में क्या होता था कि अगर किसी ने, टीचर ने किसी को पीट दिया स्टूडेंट्स को, तो वो लोग इतने महान थे कि उसके क्लास के वो बत्ती वगैरह खोल के ले जाते थे। यही चलता था। स्कूल जो हमारा स्टार्ट होता था दोस्तों, स्कूल में पहले प्रार्थना होती थी। अ, प्रार्थना हम करते थे। उसके बाद फिर और हमारे स्कूल में पूजा भी होती थी। सरस्वती पूजा होती थी हर साल, और छुट्टियां मिलती थी। सरस्वती पूजा एकदम मैंडेटरी होना ही है हर साल। तो दोस्तों अभी के लिए तो ये 30 मिनट का पहला वीडियो बनाया, दूसरा वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। और सपोर्ट भी जरूर देना दोस्तों। धन्यवाद।